हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में आगे जो भी बहालियां होनी है शिक्षकों की, प्रधानाध्यापकों की, लाइब्रेरियंस की, तो उनके लिए एक नई नियमावली से अब प्रदेश में नियुक्ति होनी है। इसको लेकर देखिए, लगातार जो संशय की स्थिति अभ्यर्थियों के बीच में बनी रहती है, उसको आज एक क्लियरेंस अखबारों की एक खबर ने, एक रिपोर्ट ने दिया है, जिसमें यह भी लिखा है कि अब सभी जो स्कूल्स हैं उनमें केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तो आइए पहले देखते हैं कौन सी नियमावली की बात यहाँ पर की गई है। प्रकाशित हुआ है कि नई नियमावली से प्रदेश में नियुक्त होंगे लगभग 1300 लाइब्रेरियन। तो ये लाइब्रेरियन देखिए, विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी जिन्होंने लाइब्रेरियन में कोर्स या डिग्री हासिल की हुई है, उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। इस साल राज्य के करीब 900 उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 300 अंगीभूत महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। तो देखिए, पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा भी ली जानी है और इसके लिए नियमावली गठित की जा रही है। अभी तक अंगीभूत महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष या फिर पुस्तकालय सहायक के पद पर विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्ति की जाती थी। इस पर अब बिहार सरकार ने रोक लगा दी है। तो अब नई नियमावली के तहत देखिए, 7वें चरण की बहाली में भी नियुक्ति की बात हो रही है और यहाँ पर भी जो नई नियमावली है वह लागू होने वाली है। कहने का मतलब यही है कि आगे 7th फेज़ में या फिर आगे महाविद्यालयों में या फिर उत्क्रमिक विद्यालयों में जो भी बहालियाँ होंगी वह पुरानी नियमावली, पुराने रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं होगी। सभी अभ्यर्थियों को ये एक अच्छी खबर समझनी चाहिए, क्योंकि नियुक्ति में पारदर्शिता लानी है। उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि एक कर्मचारी चयन आयोग को जिम्मेदारी यह दी जाने वाली है। इसी तरह बिहार के उत्क्रमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं। सभी उत्क्रमित स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रधानाध्यापक हायर किए जाएंगे। पूर्व के मध्य विद्यालयों और उत्क्रमण के बाद के उच्च विद्यालयों के लिए अलग अलग प्रभारी होंगे और एक प्रधानाध्यापक होंगे जो परिसर के दोनों स्कूलों का प्रशासनिक कार्य भी देखा करेंगे। तो देखिए, ये जो है एक तरह से लेटेस्ट अपडेट हम 7th फेज़ के लिए भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी नियमावली को लेकर लगातार यही चर्चा है कि नियमावली 2020 के तहत नहीं बल्कि नई नियमावली 2022 के तहत जो है बहाली होगी। और बहाली में जो क्राइटेरिया है वह क्या रखा जाएगा, क्या आधार होगा बहाली का, क्योंकि 60-40 वाला जो हमने ड्राफ्ट देखा था नियमावली का, उसको अभी फाइनल जो है सहमति, कंसेंट प्रधान सचिव का नहीं मिल पाया था। ना ही शिक्षा मंत्री जो है नए प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने इसके बारे में अभी कोई क्लियरेंस दिया है। लेकिन इस खबर से हमें ये अंदाज़ा ज़रूर लग सकता है कि पुरानी जो नियमावली है, पुराने जो रूल्स है, उनके तहत तो आगे बहाली अब कोई भी नहीं होने वाली है। आगे यहाँ पर लिखा है कि यूनिवर्सिटी व कॉलेजेस में भी सीटें जो है बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर भी जो लाइब्रेरियन की सीट्स हैं उनको बढ़ाएगी सरकार, ताकि जो एक तय फॉर्मेट है उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में लाइब्रेरियन की बहाली पूरी की जा सके। तो अभी के लिए यही अपडेट थी कि नियमावली जो है बदल रही है, नई नियमावली आएगी, चाहे लाइब्रेरियन की नियुक्ति हो, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो, या फिर 7th फेज़ में जो प्राइमरी और माध्यमिक सेकेंडरी बहाली हो रही है, उसमें भी हर जगह अब नई नियमावली के तहत ही बिहार सरकार बहालियां आगे करने वाली है। पुराने नियमावली में कई सारी हम कह सकते हैं कि भ्रांतियां भी थी, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे बहाली कम हो पाती है। तो इसलिए नियमावली का जो फॉर्मेट है उसको चेंज ज़रूर करेगी सरकार, ताकि जो STET अभ्यर्थियों में मेरिट और नॉट इन मेरिट वाली लड़ाई है उसको भी समाप्त किया जा सके किसी हद तक, या फिर बोनस वगैरह दिया जा सके मेरिट वाले अभ्यर्थियों को। तो आगे देखना होगा क्या क्या चीज़ें जो है नियमावली में बदल कर आएंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से ज़रूर जुड़े रहें। जो भी जानकारियाँ आती हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले, उनके लिए कोई भी बड़ी अपडेट, कोई भी बड़ी घोषणा, कोई भी बड़ी खुशखबरी नहीं आ रही थी। लेकिन आज एक बड़ी खुशखबरी माध्यमिक बहाली को लेकर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही 7वें चरण के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं नियोजन इकाइयों को, उनके बारे में भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं जो ADM KK सिंह थे, उनके लिए जो है नोटिस जारी किया गया है, उनको दोषी पाया गया है। जो कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी, रिपोर्ट में कहा गया कि अभ्यर्थियों को ज़रूरत से ज़्यादा पीटा गया।
तो ये जो वीडियो वायरल हुई थी उसके लिए आपको याद दिला दें कि जांच के लिए टीम का गठन किया गया था और इसी जांच में कहा कि तिरंगे को लेकर आपने अतिरिक्त सतर्कता भी नहीं बरती और लॉ एंड ऑर्डर भंग करने वाले अभ्यर्थियों पर ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया। तो इसलिए 1 सप्ताह के अंदर ये जो एडीएम थे इनको स्पष्टीकरण यानी कि शो कॉज रिटर्न में देने के लिए कहा गया है। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जहाँ 7वें चरण के लिए देखिए खबर प्रकाशित हुई है। एसटीईटी अभ्यर्थियों की बात करें तो केमिस्ट्री व बायोलॉजी पास ही बनेंगे विज्ञान शिक्षक। तो ये हेडिंग बनाई गई कि केमिस्ट्री और बायो जिसने पास किया है विज्ञान शिक्षक वही बन पाएंगे एसटीईटी में जो क्वालिफाई हुए हैं। और इसी को यदि आप विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे यदि इस खबर को तो यहीं पर लिखा है कि 7वें चरण के लिए नियोजन इकाइयों को गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। तो चलिए पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि कौन से पेपर की बात हुई है एसटीईटी में, 1 या फिर 2 के बारे में। एसटीईटी में रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही विज्ञान शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए हाई स्कूल और +2 स्कूलों में बहाली को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। 6ठे चरण की बहाली में भौतिकी और जीव विज्ञान से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के दावे के बाद विभाग ने सभी नियोजन इकाइयों को इसका आदेश दिया है। 7वें चरण की बहाली को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा में विषय संयोजन को लेकर सभी नियोजन इकाइयों को गाइडलाइन जारी की गई है। तो देखिए विषय संयोजन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कई बार एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के अभ्यर्थियों में और साइंस के अभ्यर्थियों में खासकर केमिस्ट्री बायो फिजिक्स को लेकर जो है कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो इसी को लेकर आगे कैसे बहाली होगी, किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है कार्य करेगा और एसटीईटी में आपको किस विषय में क्वालिफाई होंगे तो आपको आगे अप्लाई का मौका मिलेगा, इसके लिए गाइडलाइंस जो है विस्तृत तौर पर जारी कर दी गई है नियोजन इकाइयों को। 6ठे चरण के शिक्षक बहाली में मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत अलग अलग जिलों में वैसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भौतिकी और जीव विज्ञान विषय से उत्तीर्ण थे। इनकी बहाली विषय संयोजन को लेकर संशय सूची में रोककर रखी गई थी। तो देखिए फिजिक्स वाले जो अभ्यर्थी थे और जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी को रोक कर रखा था, संशय सूची यानी कि कन्फ्यूजन वाली लिस्ट में इनको रखा गया था। फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने निर्देश दिया कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में विज्ञान विषय में शिक्षक नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये नए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो विज्ञान के शिक्षक बनेंगे उनको खासा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे लिए जो एक बड़ी खुशखबरी होगी वह यही होगी कि नियोजन इकाइयों को एटलीस्ट गाइडलाइंस जारी होना शुरू हो गया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली के लिए। तो जैसा कि बार बार सरकार जो बनी है नई सरकार यह कहती हुई नज़र आ रही है, डिप्टी सीएम हो, आरजेडी प्रवक्ता हो चित्तरंजन गगन बार बार यही कहते हैं कि वह अभी इस पर कार्य कर रहे हैं, 7वां चरण जो है बहुत जल्दी आने वाला है। तो हो सकता है कि वाकई में ये सच हो, क्योंकि गाइडलाइंस वगैरह जो है नियोजन इकाइयों को प्राप्त हो चुकी है और नियोजन इकाइयों को प्राप्त हुई है। तो एक चीज़ हमें और समझ में आ रही है कि जो नियोजन इकाइयों की स्वायत्तता है वह तो समाप्त नहीं होने वाली है 7वें चरण में भी, चाहे आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करें, सेंट्रलाइज बहाली हो, लेकिन जो आपकी मेधा सूची जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह नियोजन इकाइयों के माध्यम से ही की जाएगी। तो इसके लिए ही 7वें चरण के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर खासकर नियोजन इकाइयों को गाइडलाइंस अब जारी कर दी गई हैं। एक अन्य खबर आपको दिखा देते हैं जिसमें लिखा है कि बीपीएससी जल्दी जारी करेगा आवेदन की तिथि। प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में फिर आवेदन का मौका एक बार अभ्यर्थियों को शिक्षकों को मिलने वाला है। आपको बता दें कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 40,000 प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए योग्य शिक्षकों को फिर से आवेदन का मौका दिया जाएगा। बीपीएससी अगले 1 सप्ताह के अंदर आवेदन के लिए नई तिथि भी जारी करने वाला है। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी पहले से आवेदन दे चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। पिछले दिनों बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आवेदन, सिलेबस सहित अभ्यर्थियों के बारे में विस्तार से बातचीत की गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सहमति के बाद प्रधान शिक्षक के सिलेबस सरल कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले आपने देखा था कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6,421 प्रधानाध्यापक बहाली के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसमें केवल 421 अभ्यर्थी ही सफल हुए। इसलिए अब प्रारंभिक स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक की बहाली की परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय भी दिया जाएगा और जो पहले 20 मई तक आवेदन की जो डेट रखी गई थी उसको एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा और एक बार फिर से अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया जाएगा। सिलेबस को भी थोड़ा सा सरल यानी कि ईजी बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं इसमें क्वालिफाई कर पाएँ।
तो ये भी एक अच्छी खबर है। देखते हैं अब कोई नई गाइडलाइंस यदि आती हैं, क्या पता कि इसमें एसटीईटी अभ्यर्थियों को भी अप्लाई करने का मौका सरकार दे। बीपीएससी के थ्रू परीक्षा होगी तो एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी क्लियर करना, क्रैक करना। तो देखना होगा आगे जो डेट एक्सटेंड होती है तो क्या नई कोई और भी चीज़ें निर्देश दिए जाते हैं या फिर नहीं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे 7th फेज की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से आप जुड़े रहें। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आज ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।